अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामिन, पीपल्स पार्टी जिसने गुज़श्ता 16 माह में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर हुकूमत की और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत ख़ारजा को इंजॉय किया। अब उनका अचानक फ़ैसला सामने आया है कि उन्होंने पीडीएम जमातों के मौक़िफ़ के बरअक्स इलेक्शन 90 दिन में कराने के मौक़िफ़ को अपनाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला कैसे सामने आया? सीईसी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था पीपल्स पार्टी का और कराची में, और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसके बाद ये इब्तदाई एलामिया जारी किया गया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता दिनों फिस्तायत का साथ दे रही थी, ना सिर्फ साथ दे रही थी बल्कि उस आमराना हुकूमत का बाकायदा हिस्सा थी, अचानक वो डेमोक्रेटिक हो गई और उसे अपनी पुरानी रिवायत याद आ गई कि पीपल्स पार्टी की तो बड़ी लेगेसी है और बड़ी शान और शौकत वाली जमात है। अचानक ऐसा क्या हुआ है या उसके अंदर कुछ और है? आज मैंने आपको उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो बतानी है कि असल में हुआ क्या है और पीपल्स पार्टी एकदम पैंतरा बदल क्यों रही है, ये सारी तफसीलात बतानी है। पहले तो मैं बात कर दूं कि सीईसी के इजलास में 4 एलामिया 4 पॉइंट पर मुश्तमिल है। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन की पीपल्स पार्टी इलेक्शन की के लिए राय आमा को हमवार करेगी, मतलब इसको जोर देगी कि इलेक्शन होने चाहिए, ये नहीं कि कब होने चाहिए। पहली बात तो ये कि इलेक्शन की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। याद है कि गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ने कहा था कि अगर इलेक्शन ताख़ीर से हुए या ना हुए तो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी बात, ये तय किया गया है इजलास में कि ये जो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं, ये बयानिया, ये नैरेटिव अपनाया जाएगा। ये 100% नहीं है, लेकिन ये इब्तदाई फ़ैसला कर लिया गया है, इसका ऐलान अभी यूँ समझें कि नहीं हुआ। तीसरी बात, जो मरदमशुमारी के आदाद व शुमार हैं उन पर जनाब उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया है। हालांकि इन्हीं पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह से ने जाकर जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था उसमें सेंसस की अप्रूवल पर बाकायदा साइन किए थे और आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक कह रहे थे कि हम साइन नहीं करेंगे, लेकिन हुक्म दिया गया तो फिर फ़ौरन जाकर साइन कर दिए। तो कल तक तो आप साइन कर रहे थे, और जब राना सनाउल्लाह साहब सही कहते हैं कि जब आप साइन कर रहे थे आपको पता था कि अब पहले हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे और उसके लिए 4 महीने ये डिले हो जाएगा। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद भी कहा था कि अब हम सेंसस का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं करेंगे, पहले इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन बहरहाल हुक्म हुआ या जो कुछ भी हुआ वो हो गया। अब जनाब अचानक मरदमशुमारी के आदाद व शुमार पर क्या खदशात पैदा हो गए। और आखिरी बात, ये जो फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन की हम सपोर्ट करेंगे या ये नैरेटिव अपनाएंगे, ये भी फौरी नहीं है, बल्कि इंतज़ार किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि हमने 90 दिन में इलेक्शन को सपोर्ट करना है या फिर 190 दिन में करना है या फिर आगे बढ़ाने उसे कई सौ दिन पर मुश्तमिल करना है। तो ये एक बड़ा मोहतात किस्म का आया है एलामिया, और इसे कहते हैं ना कि खुश रहे अहले चमन, राज़ी रहे सयाद भी। इस किस किस्म की सूरत हाल है ये? असल में है क्या? इस किस्म का डामाडोल मौक़िफ़ क्यों है? अभी उम्मीद भी है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, ये आखिर मामला क्या है? उसकी वजह यह है कि कुछ वादे किए गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, अब वो वादे डामाडोल हो रहे हैं, और जूं वो वादे डामाडोल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी भी डामाडोल हो रही है। आपको पता होगा कि जनाब जो 16 महीने गुजरे हैं उसमें आमराना कुव्वतों के साथ जो पीपल्स पार्टी की एक मिली भगत थी वो अब बेनकाब होगी। अब वो मतलब तश तश बाम हो चुकी है, उसमें कोई लिगी लपटी नहीं है। सबको पता है कि ये एक नेक्सस उन्होंने क्रिएट किया और एक डेमोक्रेटिक हुकूमत इमरान खान की थी, उसको डेमोक्रेटिक अंदाज में, यानी जिसे कहते हैं जी आमराना और जमहूराना तरीके से उन्होंने इसको जनाब किया। सिंध हाउस खोला गया और उसमें अस्तबल लगाए गए, घोड़े जनाब वहाँ विनिंग हॉर्सेस जिसे कहते हैं जनाब, पीटीआई के जनाब लोटे
उन्होंने इकट्ठे किए, करोड़ों रुपए दिए, ये मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। अच्छा, लेकिन साथ ही ये नहीं था कि जनाब अंदर डील तो ये हो रही थी कि उधर से साइफर भी आ रहा था, अमेरिका के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकातें भी, राजा रियाज भी, दीगर भी सारे मुलाकातें कर रहे थे, खिचड़ी पक रही। ये मैं फरवरी मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी बड़ी चालाकी की कि ये जनाब ऐसे ना हो कि पता चले कि इसमें अवामी नुमाइंदगी तो है नहीं, ये जनाब ड्राइंग रूम में फैसले हुए हैं और एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। तो इसको अवामी टच देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त अचानक महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया था। महंगाई जी बहुत ज़्यादा है और महंगाई का मार्च करना है। और ये चला था, आपको पता है, जो 100 गाड़ियाँ चली थी वहाँ, कुछ रास्ते में ख़राब हो गई थी, बंदे उसमें थे नहीं, ड्राइवरों को बुलाकर वो गाड़ियाँ चलाई गईं। और बहरहाल ये चलता चलता ये मुल्तान पहुंचा, लाहौर पहुंचा, रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद में जाकर ये इख्तिताम पजीर हुआ था। ये मार्च, ये वही मार्च था जिसमें इख्तिताम पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी से उन्होंने कहा था जी हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, कांपें टांग रही हैं, टांगें कांप रही की बजाय कांपें टांग रही हैं, बड़ा मतलब मशहूर था। तो उसके बाद पता चला कि ये तो एक बहाना था, दर हकीकत तो अंदर खिचड़ी पक रही थी, डील हो रही थी, लोटे बनाए गए थे और लोटों के ज़रिए एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। अच्छा, यहाँ हुआ ये था महंगाई मार्च के, आपको पता होगा शहबाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म कहा था, उन्होंने कहा जी मैं बना रहा हूँ, जरदारी साहब ने कहा था जी मैं बना रहा हूँ, मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। दर हकीकत उनसे वादा किया गया था कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनाएं, अगले जो वज़ीर आज़म होंगे आप खुद होंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी थी, इस्टेब्लिशमेंट बैक पे खड़ी थी, बैकअप था। और इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने मुड़कर नहीं देखा कि क्या जुल्म हो रहा है, क्या सितम हो रहा है, जमहूरियत की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि बस इस हुकूमत को गुजार रहे हैं, उसके बाद आने वाली अपनी हुकूमत है, फिर देख लेंगे जनाब सूरत हाल को। अच्छा, बहुत मसालिम जारी रहे, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, उसके बाद मुकदमा 150 मुकदमा तो 9 मई से पहले बन गए थे। आपके इल्म में ये 9 मई से पहले 150 मुकदमा इमरान खान पर हो गए थे। फिर 9 मई का एक वाक़या भी हुआ, इस दौरान बिल्कुल खामोश रही। और यहाँ तक कि जब उन्हें कहा गया कि 14 मई के जो इलेक्शन थे उस पर आइन कहता था, सुप्रीम कोर्ट कहती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरी जमात कहती है वो अवाम के साथ नहीं खड़ी थी, जो पब्लिक पोल था उसके साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि वो फिस्तायत, आमरीयत और ना गैर जमहूरी सोच के साथ खड़ी हुई थी। ये बाइस शर्मिंदगी है और ये सालों के फैसले होते हैं और पीपल्स पार्टी को साफ ज़रा ये भुगतना पड़ा। यही तो वजह थी कि 2018 के जो इलेक्शन थे ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी, 5% वोट भी नहीं मिले थे पीपल्स पार्टी को, पंजाब में ख़ास तौर पर। तो ये सारी सूरत हाल है, अब भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये सारी एक तारीख है जिसको मसख नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब हुआ क्या? अब जनाब अचानक वो वादे पूरे नहीं हुए। वादे कैसे पूरे नहीं हुए? बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब को कहा गया था कि हम खैबर पख्तूनख्वा का एक मेजॉरिटी जब पीटीआई को तोड़ेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आपके हवाले करेंगे। वो ये बड़े तैयार थे, तैयार इंतज़ार में बैठे हुए थे, आ जाओ, बल्कि दाना डाल रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। वहाँ क्या हुआ, परवेज़ खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी गई। इधर से इन्हें जनाब ये उम्मीद थी पंजाब से, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब से, और जनाब मखदूम अहमद महमूद साहब बैठे हुए थे इंतज़ार में कि यहाँ एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। क्यों? नून लीग की मुखालफत बहुत ज़्यादा है और यहाँ जो पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को तोड़ा जाएगा तो उसका बड़ा जो स्टेक्स है वो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी जनाब जहांगीर तरीन साहब ने यहाँ से और अपर पंजाब से अलीम खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। इसमें मतलब कौन सी दो राय हैं? यहाँ भी उन्होंने कहा जी ये तो हमारे साथ फिर हाथ हो गया। फिर बलोचिस्तान की तरफ जाएं, बलोचिस्तान से उन्होंने कहा था जी बाप पार्टी तोड़ेंगे, एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी का। इसी वजह से उन्होंने ऐलान भी कर दिया था अगला वजीर आजम हमारा है पीपल्स पार्टी का, बिलावल हो गया, ऐलान भी कर दिया जनाब। अब सारे लोग सोच रहे थे, लेकिन अचानक बाप के बाप की तरफ से इशारा हुआ, नहीं तुमने मुलाकातें करनी है जाके मरियम नवाज से, उनको कहा जी तुम अपनी पार्टी बनाओ, परवेज़ खटक साहब से कहा, और इधर से जहांगीर तरीन से कहा जी आप अपनी पार्टी बना लो। अब यहाँ महसूस हुआ पीपल्स पार्टी को जी मेरे साथ कुछ हो तो गया है, कुछ मतलब है सही, कोई ना कोई रोला है, लेकिन अब ना बोल सकते हैं न उगल सकते हैं। आखिरी जनाब उन्होंने अंगूठे कहाँ लगवाए? वो सी इजलास में जनाब, वो जो उनका जो
मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास था जिसमें चारों वज़राए आला आए, उनमें से 2 केयर टेकर थे, उनसे साइन करा लिया, उसमें पीपल्स पार्टी ने साइन कर ली। अब आप खुद तो साइन कर चुके हैं जनाब के पहले होगी मरदमशुमारी के बाद जनाब हल्का बंदी और उसके बाद इलेक्शन। अब एकदम आप अपना नैरेटिव चेंज करें, नहीं जी नवीर आइन बड़ा मकदम है जी, आइन की ज़रूरी है जनाब, उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि लोग भूल जाएंगे। अच्छा, अब भी जैसे मैंने पहले कहा साफ छुपते भी नहीं, सामने आते, अब भी कहते हैं जी पीपल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद हम फिर फैसला करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है हमने। तो इस तरीके से नैरेटिव नहीं बना करते। नैरेटिव बनाने के लिए तो आपको जेलें भुगतना पड़ती हैं, आपको पार्टी तोड़नी पड़ती है, आपको बड़े बड़े हमले बर्दाश्त करना पड़ते हैं, फिर जाकर अवाम में आपकी मोहब्बत होती है। आप कहें जनाब कि खुश रहे अहले चमन, राज़ी रहे सयाद भी, वो भी राज़ी रहें और हम भी यहाँ जनाब जमहूरी बन जाएं, ऐसे तो आप जमहूरी नहीं बनते। ये अंदर की कहानी है जनाब। अब भी पीपल्स पार्टी ने एक धमकी दी है, इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के ज़रिए एक धमकी दी है कि हमारे साथ वादे पूरे करो या कुछ ना कुछ तो हमें दो, फिर तो है, वरना फिर हम मुखालिफ साइड पे भी जा सकते हैं। और जो सहारा लिया गया कि देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। तो ये अब तक की जनाब ये सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। इससे आप ये कहना कि अब एकदम जनाब पीपल्स पार्टी अब जरदारी वाली पीपल्स पार्टी नहीं रही और जुल्फ़कार भुट्टो वाली बन गई है, ऐसा नहीं है। ये अब भी जरदारी वाली पार्टी है और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से गेम डाली जा सकती है। गेम डल गई, हिस्सा मिल गया तो खामोश रहेंगे, अगर ना मिला तो फिर जमहूरियत 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 हो जाएगी, आइन और जमहूरियत हो जाएगी। हालांकि आइन पामाल हो रहा था, आप लोग बानी होने का दावा करते हैं और आप खामोश रहे थे। ये गुनाह शायद आपकी पार्लिमानी तारीख में और जमहूरी तारीख में शायद कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।